तेरा छुटकारा इन पे हो खुदा। और ये कभी भी सेव न रहे, आज के वचन को सुने उनकी जिंदगियां बदल जाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। मैं खुदाबंद की हीलिंग को आपके स्टमक के ऊपर भी देख रहा हूँ। अपनी बॉडी पे हाथ रखें फिर से। राइट नाउ मैं कमांड करता हूँ सब बीमार चंगे हो, दुष्ट आत्माओं से जकड़े आजाद हो, और खुदा का रूह आज आपको छू और पूरी तरह से फ्री करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मेरा बिलीव है कि इस वचन के जरिए परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। वचन का सुनना क्यों जरूरी है? वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। वचन एक संविधान की तरह है, और वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि तो हम अपना मुकदमा कैसे लड़ सकते हैं? एक वकील अपना मुकदमा कैसे लड़ सकता है अगर वो वकील संविधान को जानता ही नहीं, लॉ को जानता ही नहीं? कौन वकील ज्यादा पैसों को लेते हैं? जो लॉ को जानते हैं, जो अपने काम में बड़े अच्छे हैं। और ऐसे भी वकील मिल जाएंगे जिनके पास काम नहीं, क्योंकि वो अपने काम में इतने परफेक्ट नहीं। आज प्रचार करने से पहले मेरी वाइफ को मैंने ये बाइबल अपनी पर्सनल दी हुई है। ये मेरी फर्स्ट बाइबल है। तो अगर आप, मैं नहीं जानता कैमरा ये दिखा पाएगा कि नहीं, अगर आप इसे देखेंगे तो कई जगह आपको ये ब्लैक मिलेगी इसके पेजेस। क्यों? क्योंकि जब मैं बाइबल को पढ़ता था तो जब ऐसा वचन मेरे सामने आता था जो मेरे दिल को छू जाता था कि परमेश्वर क्या तू ऐसा कर सकता है? क्या सच में ये पॉसिबल है? क्या ऐसा करना सच में, क्या तू ऐसा कर सकता है? तो जहां मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर कर सकता है, अगर आप देखेंगे तो वहां ये येलो था, क्योंकि मेंटली अपसेट के अटैक्स होने के कारण मेरे सिर पे अनॉइंटिंग ऑयल लगा रहता था। और जब ऐसा वचन मुझे छूता था तो मैं इसी तरह से ही नीचे करके रोने लगता था कि परमेश्वर तेरे वचन में कितना भला लिखा है, कितना शानदार लिखा है, तो क्या ये मेरी जिंदगी में पूरा होगा? क्योंकि तूने ये वचन लिखा है। और जब मैं वचन से प्रार्थना करने लगता था तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर मेरे जीवन में भेजता था। मैं पढ़ता ही ना, और अगर मुझे ये वचन मालूम ही ना होता तो मैं प्रभु को क्या कहता? आप जानते हैं परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा? कई बार लोग जब मुझसे मिलने के लिए आते तो उनको जब मैं काउंसलिंग देता हूं तो कई बार परमेश्वर का आत्मा बात करता है उसी टाइम। नहीं तो मैं उनको रेगुलर जो वचन की काउंसलिंग होती है वो देता हूँ, लेकिन कई बार स्पेशली खुदाबंद बात करता है। प्रभु ने एक व्यक्ति के बारे में कहा कि इसको बोल कि ये पूरी तरह से अपनी प्रार्थना को स्पेसिफिक कर दे, क्लियर प्रार्थना करे, इसको क्या चाहिए। हस्बैंड अच्छा हो, नो, कैसा हस्बैंड हो, क्लियर स्पेसिफिक प्रार्थनाएं ये करे तो मैं इसकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आप इमेजिन करो, जब मैं ये प्रार्थनाएं करता था, अगर मेरे को वचन पता ही ना होता कि कहाँ लिखा है। अगर आप आंखों की प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी आंखें धीमी है, आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, बीमारी है, कुछ भी है, उसकी लाइट कम हो गई है, कहाँ वचन आपकी आंखों को सपोर्ट करता है? प्रभु मैनू चंगा कर दे, तेरे कोड़े खाना में चंगे। ये प्रार्थना ठीक है, लेकिन ये निकम्मे वकीलों वाली प्रार्थना है। इस तरह निकम्मे वकील होते हैं जिनको मालूम नहीं होता क्या करना है, और अच्छे वकील होते हैं जिनको पता होता है लॉ की बारीकी। तो आप, एक वचन कहता, अगर तुम्हें, यीशु मसीह ने एक जगह ये लिखा कि अगर तुमने वही किया जो तुम्हें करने के लिए बोला गया था तो तुम निकम्मे दास हो। मतलब तुम अलर्ट नहीं हो अपनी लाइफ में। अगर प्रार्थना करनी है तो प्रभु को कहो, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि मूसा की आंखें 120 साल के होने के बावजूद भी धुंधली नहीं थी। अपने केस को रिप्रेजेंट करना कि प्रभु मूसा को तूने ऐसी आंखें दी थी, उसकी ऐनक नहीं लगी थी, वो 120 साल का था। प्रभु आप जानते, प्रभु में आने से पहले मुझे ऐनक लगी हुई थी। शायद मेरी कोई पिक्चर नहीं तो मैं आपको दिखाता, लेकिन
है, अगर बाइबल आप दूर भी रखें तो मैं पढ़ लूंगा बारीक। पॉसिबल है ये, लेकिन हमारा केस हमें रिप्रेजेंट करना नहीं आता परमेश्वर के। हम एक निकम्मे दास हैं। अगर हम अच्छे होते तो हम रिप्रेजेंट करते, प्रभु तेरे वचन में लिखा है। कहाँ वचन आपको हड्डियों को सपोर्ट करता है? आपको अगर हड्डी की दिक्कत है, घुटनों की दिक्कत है, कूल्हे कहाँ सपोर्ट करता है? नीति वचन 3 में। अगर तो यहोवा की आज्ञाओं पे चले वो तेरे शरीर को भला चंगा और तेरी हड्डियों को पुष्ट करेगा। पुष्ट का मतलब है मॉइस्चर, कहते हैं ग्रीस खत्म हो गई, मॉइस्ट करेगा। परमेश्वर ने कहा तेरी हड्डियों को वो मॉइस्चर में रखेगा, सूखने नहीं देगा। तो ये मतलब नहीं है कि एक विश्वासी को हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, घुटनों की, हिप की नहीं हो सकती, पर उसके पास एक वचन होना चाहिए टू फाइट अपॉन, कि इस वचन पे वो फाइट करे कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है। कहाँ लिखा है आपके वचन में कि वो आपके बच्चों को ब्लेस करेगा या आपके बच्चों को ग्रेट